अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6 सोल्व करेंगे और पिछले वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 3, 4 और 5 को हम सोल्व कर चुके हैं। एक्सरसाइज नंबर 6 है दोस्तों हमारे पास। कमाल गेव रीजंस टू हिज मदर अबाउट वाई ही वांटेड टू डू डिफरेंट थिंग्स। वर्क इन पेयर्स एंड मैच द रीजंस विद द स्टेटमेंट्स। आफ्टर डिस्कसिंग ओरली राइट द कंप्लीट सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। ये कह रहा है कि कमाल ने माँ को कुछ रीजंस बताए थे और आप उन रीजंस को उसके साथ मैच करें। तो यहाँ पे A, B, C, D और E यानी 5 रीजंस हैं और ये 5 स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, तो हर एक स्टेटमेंट को उनके रीज़न के साथ मैच करके यहाँ पे उसे आंसर्स में हमें लिखना है। ठीक है, जैसा पहले नंबर पे हमारे पास गिवन है, आई विल हैव मिल्क, फिश, मीट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिकॉज। तो इसका जवाब है डी, यहाँ पे टी है। आई वांट टू बी हेल्दी यानी मैं दूध, मछली, गोश्त, सब्जियां और मेवे खाना चाहता हूँ क्योंकि मैं सेहतमंद होना चाहता हूँ। इसी तरह नंबर 2 है हमारे पास, आई विल नॉट ईट टू मैनी स्वीट्स, पान एंड चालिया बिकॉज मैं ज़्यादा मीठा, पान और चालिया नहीं खाऊंगा क्योंकि। अच्छा, क्यों नहीं खाता, उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था, दीज थिंग्स मेक अस सिक एंड अनहेल्दी, क्योंकि वो चीज़ें हमें बीमार और ना सेहतमंद बनाती हैं। बिल्कुल यही था, यानी नंबर 2 में हमारे पास होगा आंसर इसका ए। ठीक है, नंबर 3 है, आई विल आल्सो टेक अ बाथ एवरी डे बिफोर गोइंग टू बेड बिकॉज मैं बिस्तर पे जाने से पहले हर रोज़ नहाऊंगा क्योंकि। अच्छा, क्यों नहाऊंगा? क्योंकि भी फिज़िकल एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर हेल्थ, नहीं ये भी नहीं था। और सी, आई वांट टू बी फ्रेश, ये तो नहीं होगा बिल्कुल भी। और डी तो हो चुका है। सी, इफ़ वी रिमेन क्लीन वी विल नॉट फॉल सिक, अगर हम सफाई को बरकरार रखते हैं तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ते। तो बिल्कुल इसमें 3 में जो है वो ई करेक्ट होगा। नंबर 4 है, आई विल प्ले आउटसाइड विद माई फ्रेंड्स आफ्टर आई फिनिश माई होमवर्क बिकॉज मैं दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाऊंगा अपना घरू काम ख़त्म करने के बाद क्योंकि। अच्छा, नंबर 4 में क्योंकि का जवाब बी होगा, फिज़िकल एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि जिस्मानी वर्जिश सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो नंबर 4 में जो होगा वो बी सही होगा। और नंबर लास्ट है 5, और यकीनन ऑप्शन भी सी बच रहा है हमारे पास, लेकिन इसकी मीनिंग को देखते हैं कि मैच होता है कि नहीं। आई विल नॉट वॉच टू मच टेलीविज़न, मैं ज़्यादा टेलीविज़न नहीं देखूँगा। बट विल गो टू बेड अर्ली बिकॉज, पर मैं सवेरे बिस्तर पे जाऊँगा क्योंकि। आई वॉन्ट टू बी फ्रेश एंड एक्टिव, मैं ताज़ा और चुस्त रहना चाहता हूँ। व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग, जब मैं सुबह उठूँ तो नंबर 5 पे जो है सी आ जाएगा। इसी के साथ साथ हमने एक्सरसाइज नंबर 6 भी सोल्व कर ली है और उसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 7 को। एक्सरसाइज नंबर 7 में आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपको उनके आंसर देने हैं। आपको पंछियों की आवाज़ सुनने में आ रही होगी, काइंडली आपको इसे इग्नोर करना होगा क्योंकि मैं आज सुबह के टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको पंछियों की आवाज़ से कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। पहला नंबर सवाल है, विच कैरेक्टर्स वर इन द ड्रीम एंड विच कैरेक्टर्स वर नॉट इन द ड्रीम। ये कह रहा है कि कौन सा किरदार ख्वाब में था और कौन सा किरदार ख्वाब में नहीं था। इनका आंसर हमने ऑलरेडी लिख लिया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, डॉक्टर एंड कमाल वर इन द ड्रीम एंड मदर वाज नॉट इन द ड्रीम, यानी जो डॉक्टर और कमाल था उसका किरदार जो था वो ख्वाब में था।
ठीक है, लेकिन मदर का किरदार जो था वो ख्वाब में नहीं था। तो ये पहले इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। और सवाल नंबर दूसरा है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ कमाल्स फ्रेंड। जो कमाल के दोस्त थे उनके क्या नाम थे। तो हमने ऑलरेडी ही ये पहला यूनिट कंप्लीट रीडिंग कर ली है। अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं और सारे प्लेलिस्ट में आपको क्लास 6, 7 और 8 के वीडियोस मिल जाएंगे इस तरतीब से। तो कमाल के जो दोस्तों के नाम थे, द नेम्स ऑफ द कमाल्स फ्रेंड्स आर यूसुफ एजाज। तो उनके दो दोस्त थे कमाल के, एक का नाम था यूसुफ और दूसरे का नाम था एजाज। ठीक है, तो ये दो दोस्त थे कमाल के। और नंबर तीसरा सवाल है, व्हाट वाज द लास्ट थिंग दैट कमाल सेड इन हिज ड्रीम। आखिरी कौन सी चीज़ थी जो कमाल ने ख्वाब में कही। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, द लास्ट थिंग दैट सेड कमाल इन हिज ड्रीम। आखिरी चीज़ थी जो कमाल ने ख्वाब में कही, वाज थी, कौन सी थी, प्लीज़ लेट मी गो टू मरी। मेहरबानी करके मुझे मरी जाने की इजाज़त दें। ठीक है, तो लास्ट जो चीज़ थी वो ये थी कि प्लीज़ लेट मी गो टू मरी, जो आखिरी चीज़ कही थी कमाल ने। और उसके बाद नंबर आखिरी सवाल है, व्हाट इफ़ेक्ट डिड द ड्रीम हैव ऑन कमाल। ख्वाब का कैसा असर हुआ कमाल पर। कमाल चेंज्ड हिज लाइफ स्टाइल। कमाल ने अपनी ज़िंदगी तब्दील कर ली। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। और काइंडली इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर भी शेयर किया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें।